इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। अरे सुन, अबे नहीं, ये यदि बीच में बोलेंगे तो वो कहिए सर, कहिए। उसके बाद हर उसको 3-3 लाख रुपए दिए। 19 घर, 19 उसमें राम सिंह था जिसके 2 बीबी थी, बच्चे थे। वो एक जो बेटी थी हमारी, वो उस दुर्घटना के भेंट चढ़ गई। उसके 3 बच्चे थे, तीनों जिस नौकरी के लायक थे उनको तीनों को हिसार में नौकरी दे दी जिसके वो लायक थे। उसके बाद 19 घर डैमेज हुए। 19 घर जो डैमेज हुए उनको 3-3 लाख रुपए दिए ताकि वो अपने घर की मरम्मत कर लें। जब वो उसका थोड़ा दुरुपयोग होने लगा तो सरकार ने अपने खर्चे पर बनाए वो 3 लाख रुपए भी नहीं लिए, वो उन परिवारों के पास छोड़ दिए। सवाल फिर ये उठा कुछ संगठनों ने जो राजनीति कर रहे थे इस मामले को लेकर के कि वहां पे इनसिक्योर नहीं है, और इसके अलावा तकरीबन 35 बच्चों को सरकार की मदद से रोजगार मिला। उसके तो ये उठा तो उसमें 181 बच्चे आज की तारीख में, आप सुन लीजिए, मिर्चपुर गांव के उन परिवारों के 181 बच्चे सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में इनरोल हैं। आज भी वो बच्चे कहाँ रह रहे हैं अभी? वो परिवार कहाँ है? मिर्चपुर कांड के बच्चे कहाँ रह रहे हैं? परिवार कहाँ रह रहे हैं? आप ये बताइएगा, क्या वो परिवार अपने घरों में वापस लौट गए? क्या उनको प्लॉट दे दिए गए? क्या उनको घर? आप सुनिएगा, अरे तो सुने जब ना, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप ये बताएगा उन परिवारों, आज भी वो परिवार स्थापित नहीं हुए, आज भी उन परिवारों को दोबारा से नहीं बसाया गया। चलो, और आप बोल रहे हैं कि उन परिवारों को पढ़ाया जा रहा है, उनको नौकरी दी जा रही है। इससे बड़ा झूठ और क्या बोलेंगे? राजीव जी, मैं आपके जरिए एक बात बोलना चाहता हूं। मान साहब, सारा हरियाणा जानता है इस बात को, लेकिन आज आपने बात उठाई है तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं, और मैं आपसे जवाब का जो बात रखूंगा उसका जवाब भी चाहता हूं। संक्षेप में आपने मिर्चपुर कांड के बाद दो लोगों को जातिगत आधार पर किया, उसका सबूत इस तरीके से मिलता है कि आपने दलितों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जब उसके बाद जब केस से रिहा लोग हुए तो आपके मुख्यमंत्री इस तरीके से लेकर आ रहे थे जैसे पाकिस्तान फतेह करके बस में बिठाकर डीसीपी के साथ, और ऐसे दिखा रहे थे जैसे आप किसको छुड़वा के लाए हैं। आपने पहले उनको अंदर करवाया, दलितों के साथ आपने जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, और ये किस तरीके की आप राजनीति खेल रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं इस चीज में? आप जानते हैं इस बात को क्या हुआ है? ठीक है, अब जवाब तो ले लेते हैं सर। खान साहब, ऐसा है, इनको कोलाहल मचाने की आदत है, क्योंकि किसी भी बात का इनके पास जवाब नहीं है। पहले ये कहा कि एक काम बताओ कि क्या किया, हमने काम गिनाए। ये अपने 6 साल के शासन का एक काम भी नहीं गिना पाए। मैंने वो गिना दिया कि आपको बोला हमने सामाजिक न्याय दिलवाया, आपकी तरह घोषणा करके बातें नहीं रखी, आंकड़े नहीं रखे। ऐसा है, सामाजिक न्याय दिलवाया। आज उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो सामाजिक न्याय की थी। जो आपने बात रखी है, पानी, बिजली, सड़क, जो सी बात रखी है, वो तो पूरा हरियाणा जानता है। ठीक है, वो किसी भी जात को नहीं मिली। आप एक जात की बात कर रहे हैं, बोलिए। ठीक है, आप कहिए। नहीं, अब नहीं बोलेंगे जेटली साहब, आप कहिए अपनी बात सर, संक्षेप में कहिए। लेकिन एक न बोल, आदत है ना इस धरती पे, इनको जो आपने 2 आदमी बैठा रखे नहीं उसको रोक के दिखाओ। नहीं सर, कहिए, आप अपनी बात कहिए। नहीं तो ये बहस की गंभीरता के साथ जोड़ना चाहते हैं अपने आप को जी। जब मैंने नहीं, मिर्चपुर का इन्होंने उठाया कि, और ये जवाब चाहते थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसमें क्या झूठ है, ये उस बात को बहुत एक दूसरी दिशा देना चाहते हैं। सिर्फ एक बात पर हरियाणा सरकार ने एतराज था, वो आज भी है, और वो यदि ये गंभीर राजनीतिक दल हैं तो ये भी उस पर एतराज करेंगे। सरकार का ये था कि दूसरी जगह बसाने में एक बहुत ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि कोई, ये एक घटना नहीं है, बहुत सारे और प्रदेशों में भी हो रही है,
और यदि और कोर्ट ने भी ये कहा था कि इनको बसाने की, यदि मान लो किसी गांव में झगड़ा होगा और आप उसको जाके शहर में इसी हिसाब से बसाओगे कि इनका झगड़ा हो गया, और तो ये एक ऐसी गलत परंपरा पड़ जाएगी, एक गलत उदाहरण होगा और हर किसी भी पार्टी की सरकार हो वो चैलेंजिंग हो जाएगी। एक आप गलत उदाहरण, उसमें ये नहीं है कि सरकार करना नहीं चाहती, बल्कि सरकार ने का ये मान्यता थी और किसी भी जिम्मेवार सरकार का फर्ज है कि आगे भविष्य में यदि कोई चुनौती आने वाली है उस एक परंपरा को डालने से, एक निर्णय से, तो वो उसके लोगों के संज्ञान में ले आए, और कोर्ट का मामला हो तो कोर्ट के संज्ञान में ले आए। नहीं, मान साहब एक सवाल ये भी उठा, यदि उनको मान साहब एक सवाल ये भी उठा कि वो विस्थापित परिवार अभी कहाँ है ना, जो सामाजिक सौहार्द है वो खराब होगा और झगड़े बढ़ जाएंगे, लोग कंपटीशन करने लगेंगे, झगड़े बढ़ेंगे, दूसरी जगह बसाने की मांग करेंगे। सरकारें, कौन सी सरकारें कहां ले जा करके ऐसे झगड़ों से प्रभावित लोगों को सारी बात ठीक है, सरकार की मुश्किल भी अपनी जगह है, इसके अलावा कोई नहीं, लेकिन वो परिवार अभी तक गांव में नहीं लौटे हैं, वो परिवार कहां रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, इसकी भी तो चिंता तो बात आंकनी है जी। हाँ बिल्कुल, सरकार को पूरी चिंता है। वो केवल इसलिए क्योंकि वहां वेदपाल तंवर जिनका जिक्र कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, उनकी अपनी एक सियासत थी, वो ये सोचते थे कि इनको ढाल बना करके, इनको माध्यम बना करके मैं अपनी राजनीतिक पैंठ बनाऊं। दलित समुदाय के ऊपर जिसने दलितों की आवाज उठाई उसको आप लोगों ने अंदर डाला, हमारे पास उसका राजद्रोह के मुकदमा लगाया आप लोगों ने। समय हमारे पास इतना ही है आज। उसी सरकार ने राजद्रोह के आरोप में उसको अंदर डाला जेल में। दो और सवाल थे जिन पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी की वजह से हम उस पर चर्चा नहीं कर पाए। कल की बड़ी बहस में हम इन दो सवालों पर जरूर चर्चा करेंगे कि इनेलो अब बीजेपी पर किस तरह से रणनीति बना रही है, किस तरह से पलटवार कर रही है, और साथ ही साथ आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर पार्टियों का स्टैंड क्या है। आज की बड़ी बहस में इतना ही। आप कहीं जाइएगा नहीं, थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।